नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज का यह वीडियो होगा क्लास 9th का। तो मेंसुरेशन में एक दिया गया शुरुआती तौर पर हीरोन का सूत्र का प्रयोग, उसी चैप्टर के बारे में हम लोग जानेंगे और विस्तृत तौर पर जानेंगे, ताकि कोई भी प्रश्न हो आसानी से समझेंगे। और यहाँ तक भी सूत्र जो है एकदम हम सारे डाटा ले लिए हैं, ताकि एक भी जो भी सूत्र की वजह से प्रश्न छूटता है नहीं छूटे। ताकि होता है क्या बच्चे में कि सूत्र याद नहीं रहता है और उसको याद नहीं रहने की वजह से प्रश्न भी नहीं बनता है। तो वहाँ तो हम बता देते हैं कि यह सूत्र होता है, लेकिन जल्दी बच्चा माइंड में टेकअप नहीं कर पाता है। इसीलिए पहले हमने क्या किया कि जितना भी सूत्र है, फॉर्मूला है, उसको हमने संग्रह कर लिया। और जितना भी है सूत्र, हीरोन का सूत्र का जो भी चैप्टर है उसको पूरा हम बता देंगे। उसके बाद क्वेश्चन बजाएंगे। क्वेश्चन के जाने के बाद जो भी चैप्टर होंगे उसको हम लोग समझेंगे और सीखेंगे। अगर किसी का भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में अपना बताएं कि सर यह प्रश्न या हमको समझ में नहीं आया है। जो भी अगला वीडियो बनाएंगे उसके पहले जो भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो भी बताने से पहले आपका जो सॉल्यूशन है उसको करने के बाद ही आपको आगे जो भी होगा बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज नए उमंग के साथ और सीखेंगे एक बेहतरीन तरीका से, और कोई भी आपको परेशानी नहीं होगा तो आप लोग अपना जो भी डाउट है लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल है VM यादव टीचिंग सेंटर, उस पर आप लोग को जो भी पढ़ा रहे हैं उसको आसानी से PDF आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि घर पर लिखने में कोई परेशानी ना हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हीरोन का सूत्र, चैप्टर का नाम है हीरोन का सूत्र का प्रयोग, लेकिन हम शॉर्ट में लिख दें हीरोन का सूत्र। देखिए, सबसे पहली बात कि इसमें हम जानेंगे क्या है क्या डाटा नहीं है। आप देखिए कि एक त्रिभुज दिया है। मान लीजिए कि यह A है, यह B है और यह C है। देखिए, सबसे पहली बात कि यह A के सामने जो भी होगा छोटा a हो जाएगा, भुजा C के सामने होगा तो छोटा c हो जाएगा, B के सामने होगा तो छोटा b होगी। क्लियर? आप जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। परिमिति यानी 2s बराबर क्या हो जाएगा, a + b + c, यानी a जो होगा भुजा को डिनोट करेगा, b भी होगा भुजा को डिनोट करेगा, और c भी होगा तो भुजा को डिनोट करेगा। क्लियर? अब रहा सवाल कि a से बराबर क्या होगा, तो यह गुना था तो इधर आ गया तो भाग में हो जाएगा, यानी a + b + c, यानी s को हम लोग जानेंगे अर्ध परिमिति। यह जो आपका सूत्र है अर्ध परिमिति का, इसको याद रखना बेहद जरूरी है, तो आसानी से हम लोग समझ पाएंगे और जान पाएंगे। अब जो भी हमको मान निकालना होगा, जैसे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी हीरोन का क्षेत्रफल, तो √S × S - A, S - B, S - C, इसी चीज़ को यहाँ लिखे हैं ताकि आपको जो भी छोटा पार्ट है वह समझ जाएंगे तो कोई परेशानी नहीं होगा। तो यहाँ हम घटाने जोड़ने से बढ़िया है, गुना करने से बढ़िया है कि पहले हम यहाँ आपका मान निकाल लेते हैं इसका, S - A, S - B, S - C। जब मान निकालें कुछ भी मान आ गया, इसका मान कुछ भी आ गया, इसका मान कुछ भी आ गया, इसका भी मान कुछ भी आ गया, इसको आसानी क्या करेंगे, S गुना इतना इतना लिख लेंगे, आराम से सोल्यूशन हो जाएगा। नहीं, सोल्यूशन करने में आसानी होगा। क्लियर? अब आइए, एक दिया गया है समकोण त्रिभुज है। देखिए यह 90 डिग्री का मान होता है।
आप जानते हैं कि सेम प्रोसेस वही है, या आपका जो भी होगा या छोटा बी हो जाएगा, या इसके सामने छोटा सी ए हो जाएगा, इसके सामने छोटा सी हो जाएगा, यह हम आपको पहले बता दिए। तो इसमें क्या जानेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कि जो भी 90 डिग्री के सामने जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, और इसके सामने क्या बोलेंगे, आधार, इसके सामने लंब। क्लियर। देखिए यह लिखने का उद्देश्य है ताकि आप लोग जो भी बेसिक है उसको जान लीजिए। देखिए कर्ण यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ऐसे, ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में ये लिख लेंगे, समझ में आ जाएगा। लंब शॉर्ट फॉर्म आपका लिख लिए हैं ताकि कोई समझने में दिक्कत न हो। आगे हम बताएंगे शॉर्ट फॉर्म से, तो आपको परेशानी ना हो कि हाँ सर क्या लिख दिए, इसलिए हमने यहाँ दर्शा दिया है और कुछ नहीं है। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्लियर। तो केवल कर्ण का मान पूछेगा तो यहाँ स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ देखिए लंब स्क्वायर पूछेगा तो क्या होगा, सिर्फ यहाँ लंब पूछा तो यहाँ प्लस उधर जाएगा तो माइनस, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब केवल पूछेगा तो क्या होगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। केवल आधार पूछ लिया, यही ना पूछ रहा है आधार स्क्वायर, तो यहाँ क्या है प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो यानी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। केवल सिंगल आधार पूछेगा तो क्या होगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो हम लोग यह जान लिए। अब यहाँ कुछ पूछेंगे आप लोग कि सर रूट का मान क्या होता है, तो रूट का मान होता है आपका 1/2। यह याद रखना है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहाँ जान लेते हैं कि त्रिभुज की 6 अंग हैं, 3 कोण के अनुसार और 3 भुजा के अनुसार। यहाँ दिया है समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज। यहाँ समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, अभिसमबाहु त्रिभुज। क्लियर। ताकि यह जानेंगे तो आसानी से हम लोग ड्रॉ भी करेंगे फिगर, तो समझ पाएंगे क्या है क्या नहीं। देखिए आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने लंब गुने आधार। यह समकोण त्रिभुज का फिगर भी हम ड्रॉ कर दिए हैं, यहीं से आपका लंब कर्ण आधार सब जान रहे हैं तो आसानी से निकल जाएगा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। क्लियर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा की जगह आप कोई भी मान ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं, जो भी आपको माइंड में है वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समबाहु त्रिभुज की परिमिति समबाहु त्रिभुज की परिमिति 3 गुने भुजा। क्लियर। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से डाले गए लंबाई ज्ञात करना है, लंब की लंबाई ज्ञात करना है, तो √3/4 गुने भुजा। देखिए यहाँ एक चीज़ हमको जानना है कि देखिए आपका यह फिगर जो होता है ना, इस सारा का सारा मान जो होगा यह 60 डिग्री का होगा। यह पूरा 60 डिग्री लिखे हैं और यहाँ भी 60 डिग्री है। ये तो पहले ही बता दिए कि 12 के सामने जो भी हम शीर्ष है यह, तो शीर्ष के सामने यह भी जो होगा तो भुजा होगा, ये होगा, इसके सामने सी हो जाएगा, इसके सामने बी हो जाएगा। क्लियर। यह तो हम आपको पहले ही बता दिए हैं। जहाँ ए बराबर बी बराबर सी, यानी तीनों भुजा जो होता है आपस में बराबर होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए याद रखने का एकदम क्या हम बता रहे हैं आप पहले समझ लीजिए। याद तभी रहेगा जब को हम बारी बारी से इसको लिखेंगे। बारी बारी से जब हम लिखेंगे और बोलेंगे तो ऑटोमेटिक आपको माइंड में यह सेट हो जाएगा। कोई रटने की चीज़ नहीं, समझना है। देखिए सबसे पहली बात कि हम लोग यह बेसिक
सूत्र जो भी है सीख रहे हैं, तो इसको आप लोग नोट डाउन करिएगा, अपनी कॉपी में नोट्स बनाइएगा, ताकि यह एक जगह रहेगा तो आसानी से आप कुछ भी होगा, जब मान लीजिए हम कोई भी क्वेश्चन बना रहे हैं, सूत्र बन के बिना नहीं बन रहा है, तो सामने रहेगा, याद रहेगा तो आसानी से बन जाएगा। और यह सब बताने का मकसद देखिए है कि पहले उसके बारे में आप लोग जान लीजिए सूत्र के माध्यम से, फिर क्वेश्चन के माध्यम से जानेंगे। चलिए, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/4 गुण a रूट अंडर 4b² माइनस a²। समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति a + 2b या a + 2c। कैसे? तो देखिए यहाँ पर होता है ना, यहाँ दो भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है, और एक भुजा इन दोनों से भिन्न होता है। इसलिए यहाँ होगा, जब दो बराबर हो जाएगा, एक भिन्न होगा। अगर 2c लिखने का उद्देश्य है कि दो अगर c बराबर होगा तो भी आपको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ होता है b = c, यानी यह पार्ट और यह पार्ट बराबर होगा। क्लियर? चलिए, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु A से डाले गए, देखिए दिया गया है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु A से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। तो होता है रूट अंडर 4b² माइनस a²/2। चलिए अब आइए विषमबाहु त्रिभुज की परिमिति a + b + c। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट अंडर s इंटू s - a s - b s - c। इसको पहले ही आपको बता दिए हैं, कोई परेशानी नहीं। जहाँ s बराबर क्या होगा, a + b + c/2। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है कर्ण²/4। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का लंब स्क्वायर या आधार स्क्वायर बराबर कर्ण²/2। जब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर क्षेत्रफल गुणे 4। क्लियर? देखिए, सबसे पहली बात, आप लोग इसको अपने कॉपी में या जो भी होगा उसको लिख लीजिए और इसको बारी बारी से बोलिए, लिखिए, आसानी से याद हो जाएगा। और इसके बावजूद भी हम लोग एक चीज़ करेंगे कि क्वेश्चन भी आपको बताए जाएंगे। पहले जितना भी सूत्र होता है उसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे। तो यह वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि जो भी आपके दोस्त हैं अगर कहीं कोचिंग ट्यूशन नहीं जा रहे हैं तो वह आसानी से समझ पाएंगे। अगर जा भी रहे हैं तो उनको होता है कोचिंग में कि एक बार बोल देने के बाद लोग नहीं समझाता है, तो यहाँ आसानी से क्लियर हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।